तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास इस तरह से है कि 7th एंड द 10th टर्म ऑफ एच पी, ये 7th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एच पी, तो इसको हम H7 लिखते थे। H7 हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है, 1/3। ठीक है। इसी तरह 10th टर्म जो है ना एच पी की, वो H जो 10 है, ये हमारे पास क्या गिवन है, ये है 5/21। ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द 14th टर्म, यानी हमने H14 जो है ये फाइंड करना है, ये है ऐसे। अब आपको पता है कि ये जो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में टर्म होती हैं, अगर इनका रेसिप्रोकल ले लें तो ये किस में चली जाती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से ये जो H7 है, H7 ये 1/3 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ए जो 7 होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3, ये 3 है। ठीक है। और इसी तरह ये जो आपके पास H10 है, H10 आपके पास है 5/21। और आपने जब A10 फाइंड करना है तो दिस इम्प्लाइज दैट 21/5, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ठीक है। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने फाइंड करना है H14, यानी H14 का मतलब है कि हमने 1/A14 फाइंड करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो A14 जो हमारे पास होगा ये क्या होगा, A1 प्लस क्या होगा 13D, ये हो, ये फार्मूला। अब इस फार्मूले को हमने अप्लाई करना है, ये है। ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, एक तो A1 चाहिए, दूसरा D चाहिए, ये हमें। और इन दोनों टर्म से ये वाली जो है, इन दोनों को यूज करके हम A और D फाइंड कर लेंगे। अब ये जो A7 है इसको क्या लिखेंगे, A1 प्लस 6D इक्वल टू 3। तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये बन गई, A1 प्लस 6D इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इसके बाद अगली इक्वेशन यूज करें, वो आपको क्या गिवन है, A10। A10 गिवन है ना, A10 किसके इक्वल होता है, A1 प्लस 9D। तो ये जो है A10 इक्वल टू A1 प्लस 9D इक्वल टू 21/5, ये है। तो दिस इम्प्लाइज दैट A1 प्लस 9D इक्वल टू 21/5, ये है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब दोनों इक्वेशन को यूज करके, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमने फाइंड क्या करना है, A1 और D फाइंड करना है। तो इनको दोबारा लिखने, ये है A1 प्लस 6D और इक्वल टू क्या है 3, इसको यूज कर ले। ठीक है। ये आप कह लें कि ये 2 माइनस 1, ठीक है, ऐसे, या 1, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, इनको सबट्रैक्ट किया। तो जब इनको सबट्रैक्ट किया आपने, तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखे फिर 2 माइनस 1। ठीक है। यहाँ अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया, ये माइनस ये कट गया, यहाँ पे भी माइनस, ये आ गया 3D। और इसको जब सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 21/5 माइनस 3। ठीक है। और इसके बाद यू हैव टू टेक द एलसीएम। आप इनका एलसीएम ले लें, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 5, ये आ गया 21 माइनस 15 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/5 इक्वल टू 3D। और D इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा 6/5, ये 6 है। ठीक है ना, 6/5 इंटू थ्री इट मीन इट इज इक्वल टू 2/5। D इक्वल टू 2/5 आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो D है आपके पास 2/5 जो है ये निकल आया। अभी हमने फाइंड क्या करना है, हमने ए बी फाइंड करना है। तो यूजिंग द इक्वेशन 1, अब जो है यूजिंग द इक्वेशन 1, अब इसको इक्वेशन 1 को यूज कर लें, यूजिंग
इक्वेशन 1 इसको यूज करें तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 आपके पास है a1 प्लस 6d इक्वल टू 3, a1 प्लस 6d इक्वल टू 3। तो d की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, वो आपके पास क्या है 2 है ओवर 5 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें a1 प्लस 6, d की वैल्यू क्या है 2 ओवर 5 इक्वल टू 3। अब इसको सिंप्लीफाई करें, a1 प्लस 12 ओवर 5 इक्वल टू 3, a1 इक्वल टू 3 माइनस 12 ओवर 5, ये आ गया। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया, 15 आ गया, माइनस 12 आ गया, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 3 ओवर 5 आ गया a1। अच्छा, अब आपने फाइंड क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट H14 यानी A14। तो अब इसके बाद आपके पास है यू हैव टू कैलकुलेट A14 विच इज इक्वल टू A1 प्लस क्या होगा 13D। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ A1, आपके पास क्या है वो है 3 ओवर 5 प्लस 13। D आपके पास क्या है, D आपने क्या निकाला था, D आपने निकाला था, D आपने कैलकुलेट किया है वो क्या है, ये है 2 ओवर 5। डी आपके पास क्या है 2 ओवर 5 है। ये वैल्यू आपने पुट कर दी, यहाँ पे क्या है 3 ओवर 5 इसको लिखेंगे, और आइए आप लिख सकते हैं 26 ओवर 5, और ये आपके पास आ जाएगा 5, चूंकि सेम डिनोमिनेटर है तो सिंपली यू हैव टू ऐड द न्यूमरेटर 3 प्लस 26 ओवर 5 विच इज इक्वल टू 29 over 5, and this is equal to A14. You have to in fact calculate the H14 or the required, या कह लें कि therefore H14 equal to 1 over A14, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 over 29। तो therefore आपने जो है H14 को कैलकुलेट कर लिया है, जो कि किसकी इक्वल है 5 over 29 के। तो इस तरह से आपने इनको यूज करके जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट है, जिसमें क्या है कि आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है और फर्स्ट टर्म निकालनी है, और उसके बाद आपने इनको यूज करके फाइंड आउट करना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बड़े आसान और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ऐसा चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हैं, यानी इनका जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो रिपीट हो रहे हैं। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एच पी इज H1 आपको गिवन है, वो क्या है -1 ओवर 3, एंड फिफ्थ जो है वो टर्म जो आपके पास है यानी H जो 5 है वो आपके पास क्या है, इट इज इक्वल टू 1 ओवर 5, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द H9, हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए असाइनमेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी तरह से है जो अभी मैंने किया है। तो इसमें क्या है, आपने H1 का इसको 1 ओवर करेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो A1 निकल आएगा, और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ A1 क्या होगा, वो -3 होगा। और इसी तरह A5 क्या होगा, वो 5 के इक्वल होगा, और वहां से फिर आपने क्या फाइंड करना है, दोनों को यूज करके A1 तो यहीं से निकल आया, इसको यूज करके क्या फाइंड करेंगे D, तो D फाइंड कर लिया, तो A9 किसके इक्वल होगा, वो होगा A प्लस 8D। तो वहां पे A1 और D की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें ये गिवन है कि द हार्मोनिक जो मीन है, ये यानी हमने वी हैव टू फाइंड द एन, हमने फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन ये है कि a रेज टू n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 1 ओवर ओवर a n प्लस b n इक्वल टू द हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो वो जो हार्मोनिक मीन है वो a एंड b के दरमियान क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2ab ओवर a प्लस b। ये जो है ना, ये फार्मूला किसका है, हार्मोनिक मीन का, यानी HM जो आपके पास है बिटवीन बिटवीन a एंड b इक्वल टू
2ab ओवर a प्लस b, ये है। तो अब ये है, आपने सिंपली इसमें करना क्या है कि यू हैव टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सिंप्लीफाई फॉर द n। n आपने कैलकुलेट करना है। तो इसमें आप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a रेज टू n प्लस वन प्लस b रेज टू n प्लस वन इंटू a प्लस b इक्वल टू 2 इंटू क्या आ जाएगा, a रेज टू n प्लस b रेज टू n इंटू क्या है, ए बी को पहले भी लिख सकते हैं या मैंने इधर लिख दिया, चले इस तरह से लिख लें, ठीक है, ये आपके पास है। अब देखें इधर ये बाइनोमियल है, इट इज आल्सो अ बाइनोमियल। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 टर्म अपीयर होंगी, ठीक है ना। इधर आपके पास क्या है, 3 टर्म है, क्योंकि ये एक आपके पास है, एक टर्म है, ठीक है, मोनोमियल है, और इधर बाइनोमियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 टर्म ही रहेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करने, पहले इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एक और n ऐड हो जाएगा ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a रेज टू n प्लस 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a रेज टू n प्लस 1 इंटू बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a रेज टू b n प्लस 1 और प्लस b रेज टू n प्लस 2। ये एक साइड आ गई आपके पास है जो लेफ्ट हैंड साइड है, और जो राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल, आप इनको मल्टीप्लाई करें, पहले इसके साथ करेंगे तो 2 तो इसी तरह से है कांस्टेंट ही, इसको इसी तरह रहने दें, साथ चले साथ ही मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि वरना हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। अब ये a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a n प्लस 1, ठीक है, और जब ये इसके साथ b इसी तरह ही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2, ये a, अब इसके साथ ये b वाली, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी ना, तो ये आ जाएगा a b रेज टू n प्लस, ये आपके पास है। अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और रीअरेंज करना है, ठीक है। अब देखें ये लाइक टर्म है, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइक टर्म, इनको इकट्ठा कर लें और इनको इकट्ठा कर लें। अब इनको एक तरफ ले आए, एक तरफ लेके आएंगे तो आपके पास आ जाएगा a रेज टू n प्लस 2, ठीक है, और इधर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस a रेज टू n प्लस 1 b और माइनस 2 a रेज टू n प्लस 1 b। इसी तरह से फिर आपके पास आ जाएगा प्लस a रेज टू b n प्लस 1 माइनस 2a b n प्लस 1 और प्लस b n प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको फर्दर देखें, सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये तो लाइक टर्म है ना, ये वाली, ये देखिए, इनको इकट्ठा कर लें, ये आ जाएगा a रेज टू n प्लस 2, ठीक है, और इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये एक जैसी है, ये आ जाएगा माइनस a रेज टू n प्लस 1 b, और इसी तरह ये इसी तरह आ जाएगी a, इनको दोनों को इकट्ठा करेंगे सॉरी, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा a b n प्लस 1 प्लस b रेज टू n प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आता है, इन दोनों में से a n प्लस 1 कॉमन आ गया, यहाँ पे रह गया a और यहाँ पे रह गया माइनस b। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा बताएं, शाबाश, इसमें आ जाएगा कॉमन b रेज टू n प्लस 1 a माइनस b इक्वल टू 0, और ये दो फैक्टर बन गए कौन कौन से, a माइनस b इंटू a रेज टू n प्लस 1 माइनस b रेज टू n प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए n तो इसमें इन्वॉल्व है ना, तो इसको यूज करें, यहाँ से आ गया a रेज टू n प्लस 1 माइनस b रेज टू n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको उधर ले जाए, ये आपके पास आ जाएगा, you can write it in this way, a raised to n plus 1 equal to b raised to n plus 1। दोनों तरफ क्या करें, b raised to n plus 1 से डिवाइड कर दें तो a raised to n plus 1 ओवर b raised to n plus 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और इसको लिखेंगे a ओवर b raised to n plus 1 इक्वल टू 1 which may be written as a over b raised to 0। अब ये बेस बराबर होगी, ऊपर वाले जो है इंडेक्स भी इनके इक्वल आ जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज दैट n प्लस 1 इक्वल टू 0।
और n इक्वल टू -1। तो ये अगर इसमें n की जगह पे जो हम काम कर रहे थे, n की जगह पे अगर -1 रखते हैं तो वो फिर दोनों साइड जो है यानी वो हार्मोनिक मीन के इक्वल आ जाएंगी। तो ये हमने काम करना था इसमें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द फिफ्थ टर्म इन HP इज। आप देखें आपके पास H1 और जो है आपके पास H5, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 11, ठीक है। ये इक्वल टू उसने कह दिया है कि इक्वल टू क्या है, इक्वल टू क्या है आपके पास 4/7 है। तो उसने कह दिया है कि आपके पास द फर्स्ट टर्म यानी जो H1 है वो है आपके पास क्या है 1/2, ठीक है। तो अगर ये 1/2 आ गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो 1/2 प्लस H5 इक्वल टू क्या आ गया 4/7। तो H5 क्या निकल आएगा 4/7 माइनस 1/2, ये आ गया 14, एलसीएम आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा 8 आ जाएगा माइनस ये आ जाएगा 7, तो ये आ गया 1/14। कैलकुलेशन देख ले कि इसका एलसीएम 14 आ गया। ये 14 को 7 से डिवाइड किया, 2 2 इंटू 4 8, और 2 को 14 से डिवाइड किया, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, ये आ गया। अब ये आप देखें आपके पास H1 कितना था 1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट A1 क्या है वो है 2 है, ठीक है। ये A1 आपके पास 2 निकल आया। अब जो ये जो ऊपर हमने काम किया ये वाला, इससे क्या निकला था H5। तो H5 अगर निकल आया तो इसका मतलब क्या है H जो है H5 इक्वल टू आपके पास 1/14 है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट A5 कितना होगा वो 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने D कैलकुलेट करना है। D कैलकुलेट करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट कि A5 क्या होता है A प्लस 4D इक्वल टू 14, ठीक है। तो यहाँ पे A1 तो आपको गिवन है, इसको A1 भी लिख देता हूँ मैं, कई दफा A भी लिख देता हूँ, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। ये यहाँ पे 2 प्लस 4D इक्वल टू आ गया 14, और 4D इक्वल टू क्या आ गया 14 माइनस 2, 4D इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 12 आ गया, D इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ये दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, A भी निकाल लिया A1, ये भी आपने निकाल लिया, और आपने ये जो है D भी निकाल लिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि जो है ना फाइंड द सीक्वेंस, हमने सीक्वेंस फाइंड करना। अब सीक्वेंस जो सीक्वेंस है वो पहले किस में लिखेंगे हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखेंगे। देयरफॉर द सीक्वेंस इन एपी में क्या आएगा वो आपके पास क्या होता है, वो यही होता है ना कि इसको ये फार्मूला आपके पास है क्या है सीक्वेंस का A1 A2 A3 एंड सो ऑन। और इसी को कैसे लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 क्या है असल में A1 प्लस D, A3 क्या है A1 प्लस 2D, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, A1 आपके पास क्या है 2, आपके पास D कितना है वो है 3। तो ये क्या अगली टर्म कौन सी आ जाएगी 2 प्लस 3, अगली टर्म कौन सी आ जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास आ गया 2 5, ये आ गया 6 प्लस 2 8, ये आपके पास सीक्वेंस इन किस में है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो देयरफॉर जो है 1/2 1/5 1/8, ये आपके पास सीक्वेंस किस में है इन HP में। तो हमने तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी थी ना, तो आपने इस तरह से इसकी HP जो है यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो कैलकुलेट कर ली है। तो ये इस तरह से था, ये काम वही है जो आपने बड़े शुरू में जो है in the beginning of this unit you have learn how you have to construct the sequence if you are given the A1 and D in the arithmetic progression। तो वही है वो काम रिपीट हो रहा है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके पास है, इसमें क्या गिवन है कि आपको A गिवन है विच इज इक्वल टू -2 एंड B इक्वल टू गिवन है -6 है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट वेयर A क्या है आपके पास ये है अरिथमेटिक मीन है। तो ये क्या होता है A प्लस B/2, G आपके पास क्या है ये आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या होता है AB, ये आपके पास होता है, और H आपके पास क्या है हार्मोनिक मीन है जिसका फार्मूला क्या है 2AB
ओवर ए प्लस बी। तो आपने प्रूव ये करना है, हमने प्रूव ये करना है कि जी स्केयर इक्वल टू ए क्रॉस एच, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किसके इक्वल आता है, जी स्केयर के इक्वल आता है। ये हमने फाइंड करना है। तो इनकी दोनों साइड पहले आप जो है इसका ये वाली साइड ले लीजिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हमने जी स्केयर फाइंड करना है। वो हमारे पास क्या आएगा, जी का फार्मूला क्या है, ये जी आपके पास है ना, तो जी स्केयर क्या आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा, यही आएगा ना। जब स्केयर लेंगे, मैंने स्केयर लिख दिया, तो प्लस माइनस खत्म हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटू क्या आ जाएगा, -6 विच इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या करना है, ए क्रॉस एच। अब आपने राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो उसको फाइंड कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास राइट हैंड साइड जो है ये क्या है, ए क्रॉस एच। अब इसमें ए क्या है, ये है ए प्लस बी ओवर 2, एच आपके पास क्या है 2ab ओवर क्या है, ए प्लस बी। ये तो वैसे भी हम देखें इसको, इसी अगर फार्मूले को सिंप्लीफाई कर लें तो तब भी आ जाता है, लेकिन हम इसमें सिंप्लीफाई नहीं करते। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि इससे तो ये कट गया, इससे ये भी कट गया, तो फिर ये भी आ गया, हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यानी हम पहले ए फाइंड करेंगे, एच फाइंड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपके पास क्या, -2 -6 दोनों को ऐड करेंगे तो 2, इधर क्या आ जाएगा 2 -2 इंटू -6 ओवर क्या आ जाएगा, -2 -6। ठीक है, तो ये फार्मूला आ गया, इसमें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -8 ओवर -4, ये आ जाएगा इधर क्या आ जाएगा 2, ये 12 इंटू 24, इधर क्या आ जाएगा -4। ठीक है, ये 2 भी है नीचे, ये इससे कट गया, ये आ गया 2 12,000, तो ये आ गया, दोनों साइड क्या है, इक्वल प्रूव होगी। देयरफॉर जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, ये है, यही हमने इसको प्रूव करना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 एंड 15 बिल्कुल एक ही तरह के हैं। हाँ, ये बात आपकी सही थी कि इसको वैल्यू पुट किए बगैर भी ये हो जाती हैं, लेकिन हमने वैल्यू पुट, आप ये समझे कि मैंने ये इस तरह से राइट हैंड साइड कैलकुलेट नहीं कर रहा था, बल्कि मैंने क्या है कि पहले ये कैलकुलेट किया। आप इस तरह से कर सकते हैं, अलहदा से पहले इसको कैलकुलेट कर लें, फिर इसको कैलकुलेट करें, ताकि ये स्टेप आपको करने की जरूरत ना पड़े, फिर उसके बाद वैल्यू पुट कर दें। यानी आप क्या पुट करेंगे, फिर ये वैल्यू इंटू ये वैल्यू, तो आप प्रूव कर सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो अब ये अगला जो क्वेश्चन है, ये 14 एंड 15, ये आपके पास है, दोनों एक ही तरह के हैं। अब उसमें आपने ये बात याद रखना है कि जो 15 में है उसमें आपने जी को नेगेटिव वाली वैल्यू लेनी है, और 14 में जी की वैल्यू जो है पॉजिटिव वाली लेनी है। तो मैं 15 कर देता हूँ, ये जो है ना 14 असाइनमेंट है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। इसमें क्या है कि जो बात याद रखने वाली वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने प्रूव ये करना है कि ए जो है ग्रेटर देन जी से, और ये ग्रेटर देन किससे, एच से है। वेर वेर ये याद रखना है कि जी जो है, यानी ये जो है वो ग्रेटर यानी पॉजिटिव वाला, इसका मतलब क्या है कि आपने पॉजिटिव ही जी यहाँ पे यूज करना है। अब इसमें आपको ए क्या है, अरिथमेटिक मीन है, जी आपके पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, एच आपके पास क्या है, हार्मोनिक मीन है बिटवीन द टू नंबर। और वो जो टू नंबर है आपको गिवन है, वो नंबर क्या है, नंबर है ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू आपके पास क्या है 8 है। तो ये आपके पास है। अब यहाँ पे जो ये मैंने कहा असाइनमेंट है आपके लिए। अब जो है अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, जिसमें जी जो है हमने वो नेगेटिव वाला यूज करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 15, इसको कर देता हूँ। 15 में आपके पास क्या है कि हमने फाइंड ये करना है, प्रूव हमने ये करना है कि ए जो है स्मॉलर है जी से, और जी स्मॉलर है एच से, वेर वेर जी जो है आपने लेस देन 0 यानी नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वाला लेना है। और यहाँ पे हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि a इक्वल टू -2 और b इक्वल टू है -8। अब ये फाइंड करके हमने बताना है। तो अब हमने पहले फाइंड क्या करना है, a क्या है, अरिथमेटिक मीन है, वो क्या है a प्लस बी ओवर 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 -8 ओवर 2, ये आ जाएगा -5। ठीक है, अब इसके बाद आपने g फाइंड करना है। g आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या होगा, ए बी अंडरूट और ये माइनस वाला ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा माइनस, और ये इधर आ जा आपके पास आ जाएगा कौन से वाला, -2 इंटू -8, ये आ गया 16, तो ये आ गया -4। ठीक है, और तीसरी जो बात है वो आपने क्या है, एच फाइंड करना है। एच आपके पास क्या आ गया, एच आपके पास आ गया, ये क्या है 2ab ओवर a प्लस बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें बेटा, यहाँ पे यू हैव टू पुट द वैल्यू 2 इंटू ए क्या आपके पास है -2 है,
और इंटू -8 है, और वेयर यू हैव टू ऐड a प्लस बी, तो -2 -8, तो ये आपके पास आ गया, ये 16 इंटू 2 32 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया -10, तो ये असल में कितना आता है -3.2 आ जाएगा। तो देयरफॉर आप देख सकते हैं कि ये जो a है ये स्मॉलर है g से, और g स्मॉलर है h से। तो कैसे, ये देखें -5 जो है अब लेस होगा -4 से, और इसी तरह -4 स्मॉलर है कितना -3.2 से। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव, ठीक है ना, ये हमने इसको प्रूव कर दिया। इसी तरह प्रीवियस वाला था, उसमें जो बात करनी थी आपने, यहाँ पे ये जो g है जो मैंने कहा, ये वाला g आपने नेगेटिव लिया, वहां पे आपने g को पॉजिटिव लेना, यानी ये प्लस वाला, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस वाला लेंगे तो उसका आंसर जो है पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर जो है 17 है और 18 है। 18 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है और वो लॉन्ग के लिए जो है ना बड़ा सूटेबल है। तो पहले मैं 17 करवा देता हूँ, फिर उसके बाद 18। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास क्या है कि कहता है कि इफ द थ्री पॉजिटिव जीएम एंड एचएम बिटवीन टू नंबर्स इज 4 एंड 16, फाइंड द नंबर। दो नंबर हमने फाइंड करने हैं। अब आपको एक तो उसने जी कहा है कि पॉजिटिव वाला यूज करें, और ये वाला, और दूसरा अगर एच कोई दो नंबर के दरमियान है 2ab/a + b, इन दोनों को यूज करके वेयर, ये आपको गिवन है, यहाँ पे उसने कह दिया ये आपके पास क्या है, ये 4 है, और ये आपके पास क्या है, ये है 16/5। ये दो इक्वेशन है जिनको यूज करके आपने ए और बी को फाइंड करना है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ए एंड बी, ये हमने फाइंड करना है। अब हमें गिवन है, गिवन क्या है कि द पॉजिटिव जीएम ये मैंने प्लस वाला ले लिया, बिटवीन द टू नंबर एंड द एचएम बिटवीन द टू नंबर इज 4 एंड 16/5, ये हमें गिवन। अब ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे ये देखें वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक इक्वेशन तो ये आ गई, ये आ गई 2ab/a + b, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 16/5। और दूसरी इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, ये है ab√4। तो ये देखें, इसको आप ये भी लिख सकते हैं ab क्या है 16, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ही आ गई, ठीक है। दूसरी क्या है कि ये ab की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ab की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे तो वो क्या है 16 ओवर क्या है a + b, वो आ जाएगा a + b इक्वल टू ये 16 है, ये सॉरी यहाँ पे 16/5 है, तो ये आ गया 16/5 ये है। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, ये 16 से 16 कट गया, तो ये आपके पास क्या आ गया a + b। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, ये इसको मैं थोड़ा सा स्टेप कर देता हूँ, 2a + b आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 1/5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा a + b = 10, ये दूसरी इक्वेशन। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था ज्योमेट्रिक मीन में। अब एक इक्वेशन ये लीनियर है, दूसरी क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्या है क्वाड्रेटिक है। इन दोनों का आपने सिंप्लीफाई करना, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करता, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे क्या आ जाएगी 10 - a, तो इसको यूज करें यूजिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में यूज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये a × 10 - a इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब इसको आपने हल करना है, इसको आगे हल करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी और b की वैल्यू निकल आएगी। आई थिंक सो कि यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, वो आप फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह के दो क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हमने किए थे। तो अब जो करते हैं आखिर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको टेकअप करते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने कहा है कि पहले तो क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। उसने कहा है कि थ्री जो है कंसेक्टिव टर्म इन जीपी। अब जीपी में जो कंसेक्टिव टर्म होगी वो a1/r, a1 और इसके अलावा a1r, ये थ्री क्या है टर्म्स है, थ्री कंसेक्टिव टर्म है, इन किस में है जीपी में है, ये तो गिवन है। फिर जो कंडीशन जो है 2 है, यूजिंग द कंडीशन 2, अगर कंडीशन 2 से क्या है, उसने कहा कि देयर प्रोडक्ट, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है a1/r इंटू a1 इंटू a1r इक्वल टू क्या है, वो है 1/27, ये आ गई। तो दिस इंप्लाइज दैट r से r कट गया, यहाँ से क्या आ गया a1³ = 1/27।
और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का क्यूब, लिख सकते हैं ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 का टोटल क्यूब, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से क्या निकल आया, यहाँ से A1 इक्वल टू निकला आपके पास 1/3, A1 आपने निकाली, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन है, जो कंडीशन 1 है, यूजिंग कंडीशन फ्रॉम कंडीशन 1, वो हमारे पास क्या है कि अगर इन नंबर में से, कहता है कि इफ 1/2, 4/21 एंड 1/36 इज सब्ट्रैक्टेड। अब इन तीनों नंबर में से, यानी A1/R में से 1/2, और इसी तरह ये दूसरा नंबर A1 में से ये आपके पास है 4/21, और इसी तरह तीसरा नंबर क्या है, A1R में से 1/36 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो आपके पास है R, फिर ये किसमें है, R in HP। ये जो प्रोग्रेशन है या टर्म है, ये किसमें चली जाती हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। किसमें चले जाती हैं, हार्मोनिक। तो अब इनको यूज करके हमने क्या करना है, फाइंड करना है। आगे क्या, A और R फाइंड कर लेंगे तो ये तीनों नंबर निकल आएंगे। तो हमने ये जो नंबर है तीनों फाइंड करने हैं। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या आपके पास आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 2R, ऐसे ही है ना एलसीएम। तो ये आ जाएगा 2A1 माइनस R। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 21 A1 माइनस 4। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 36 A1R माइनस 1। अब इसके अलावा एक और भी काम है कि हमें A1 की वैल्यू तो नोन है, तो पहले असल में हमें ये A1 की वैल्यू पुट करनी चाहिए थी यहाँ। क्यों, इसलिए कि वो फ्रैक्शन में आ जाता, फिर सिंप्लीफाई करना हमें आसान हो जाता। तो इसको जो है पहले A1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, या दोबारा पुट करेंगे तो फिर हमें दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा। ये होगा हमारे लिए मसला, होगा एक स्टेप। तो इस स्टेप को जो है हम डिस्कार्ड करके ये जो है इसको दोबारा से करते हैं, टेकअप करते हैं कि ये इसमें पहले A1 की जो वैल्यू पुट कर दें। तो A1 की अगर वैल्यू पुट करें तो ये आपके पास है कि A1 क्या है, 1/3 है ना। तो ये आ जाएगा, क्योंकि सारी हमारी इक्वेशन जो है R में आ जाएगी 1/3 R माइनस 1/2, और ये आ जाएगा 1/3 माइनस 4/21, और अगली टर्म क्या है 1/3 R माइनस 1/36, ये है। अब इनका हमने लेना है एलसीएम। इनका क्या करना है, एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम ये आ जाएगा 6R आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 3R। इसका लेंगे एलसीएम तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 एलसीएम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 320 7 तो 7 माइनस ये यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 36 आ गया एलसीएम, और यहाँ पे 12R माइनस 1 ये आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 2 माइनस 3R ओवर 6R, और ये आ गया 3/21, और ये आ गया 12R माइनस 1 ओवर 36, ठीक है। इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 ओवर माइनस 3R ओवर 6R, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है